हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी कुछ हमारी फार्मूले हैं, कुछ तरसमीकाएँ हैं, सबसे पहले उनको हम लोग यहाँ पर नोट करके देख लेते हैं। इसके बाद हम उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अध्याय 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय यानी आपका अध्याय 8 है। अध्याय 8 में देखा जाए तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में इससे संबंधित जितने भी फार्मूले वगैरह हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम कुछ सूत्रों को देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे त्रिकोणमिति में आपको मात्रात्मक त्रुटि न रहे, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा होती है। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें इससे संबंधित जितने भी फार्मूले हमारे हैं उनको हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। देखिए, जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले मेरे पास एक फार्मूला आता है, एज ए ट्रिकी तरीके से है, इसको हम कहते हैं लाल बटा कक्का, जिसमें अगर देखा जाए तो यल का अर्थ है लंब और ए का अर्थ है आधार और के का अर्थ है कर्ण। अब हमको ये देखना है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो ये हमारी साइन थीटा में आती हैं, यानी साइन थीटा के लिए है। और हम ये लास्ट वाला जो पोर्शन आता है ये किसके लिए आता है, ये आपका टेन थीटा के लिए आता है, यानी टेन थीटा के लिए। अब हम इसकी हम बात करेंगे कि बीच वाला पोर्शन है तो यह हमारा आएगा कास थीटा के लिए। इस प्रकार से हमें बन जाता है यहाँ पे फार्मूला, साइन थीटा बराबर यल से लंब बटा कर्ण। दूसरा आपका कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार, ए से यहाँ पे आधार को आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे आपको टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। इसको पहले आपको हल्के तरीके से याद करना होगा, इसको ज़्यादा प्रेशर न लेकर के इसको बार बार अभ्यास करना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का रिवर्स यानी उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और वहीं पे देखा जाए तो कास थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और तीसरा हम देखेंगे टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है। इसका टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आप इनको आप देखते रहिए, आप इनको एक कॉपी पर नोट भी करते रहिए, क्योंकि सूत्र ही तो मेन आधार है, सूत्र नहीं तो किसी समस्या का समाधान नहीं, कोई सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये देखा, अब यहीं पे हम देखें तो आपको हम नोट करें साइन थीटा, इसको यहाँ पे भी हम दिखा दें कि साइन थीटा और क्या होता है। तो 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कास थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान काट थीटा। वैसे देखा जाए तो इनका रिवर्स ये भी है। तो हम यहाँ पे
अगर साइन बराबर 1 कोसेक हो सकता है तो कोसेक के जगह पर 1 साइन हो सकता है, यानी इसको हम बल्कि लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कोसेक बराबर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कास थीटा, और काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 tan थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूले ऐसे हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे इनसे भी फार्मूले हमारे बन सकते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो सेम वही है, साइन इंटू कोसेक करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी क्रम में तो कुछ और फार्मूला को नोट कर लेते हैं। जैसा देखा जाए साइन कास टेन से ही संबंधित, तो हमने साइन का देखा, कास का, टेन का, काट से, कोसेक सबका, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे टेन और काट के भी कुछ और फार्मूले। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, और हम काट थीटा की हम बात करें तो ये हो जाएगा कास थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये सारे सब हमारे फार्मूले हैं जो त्रिकोणमिति के अंदर हमारे प्रयोग होने वाले हैं। अब हम यहीं पर एक फार्मूला आपको और दे रहे हैं जिसका नाम होगा पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, हम बात करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, यानी पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस के प्रमेय में हम देखेंगे तो हम यहाँ पे फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा से हंसी मजाक में देखें तो इसको हम कह भी सकते हैं कि कर्ण माने कान, कान होता है तो हम कह सकते हैं कनवा का होल स्क्वायर। आधार है यहाँ पे कनवा का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंधरा, आधार है अंधरा यानी अंधरा का होल स्क्वायर प्लस ल से क्या है लगड़ा का होल स्क्वायर। यहाँ को ट्रिकी वे में पढ़ सकते हैं कि यहाँ कनवा का होल स्क्वायर, क्योंकि काना किसको बोला जाता है जो कि आंख से हो, आंख से जो हो डैमेज उसको हम काना बोलेंगे। कनवा का स्क्वायर प्लस अंधरा का स्क्वायर प्लस लगड़ा का स्क्वायर। यानी अब हमको इस तरीके से पाइथागोरस का प्रमेय भी देखने को मिल गया। इसको हम अलग से बॉक्स में पैक कर दिए क्योंकि ये पाइथागोरस का प्रमेय है, इसको आप रट्टा मार सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, जैसे कि देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। वही फार्मूला आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सूत्रों को हम चाहे तो ट्रांसपोज करके और फार्मूले बना सकते हैं। साइन को छोड़ करके कास को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। जिससे इसको हम बना दें इसी फार्मूले से तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले से बन गया। हम चाहे तो कास को ही ट्रांसपोज कर सकते हैं, साइन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके हिसाब से इसको भी चाहे तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप इन फार्मूलों को चाहे तो पक्षांतर करके कर लेना। मेरे पास कुछ इतने बेसिक फार्मूले होंगे जो कि इस चैप्टर में यदि अध्याय 8 के स्टार्टिंग में प्रयोग होने वाला है। तो और हम वहाँ पे कुछ और चीज़ अगर दे दें जो कि हमें अब तो लगता है कि हमारे इस अध्याय में इतने फार्मूले का यूज ही है। हाँ, इसके बाद हम एक चीज़ और बताने का प्रयास करेंगे आपको। यहाँ पर आपको एक डायग्राम से संबंधित
जैसे कि आपको अंदर सवाल हल करने के लिए यदि मिलेगा तो कुछ इस तरीके का आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो अगर देखा जाए, अगर कोण यहाँ पर दिया हो तो इसके सामने हमेशा क्या होगा, आपका लंब होगा, और बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका लंब हो जाएगा। यानी लंब, आधार और कर्ण की बात हो गई। अब हम ये सोचेंगे कि अगर हम इसको P Q R से यदि हम प्रदर्शित कर दें तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा जो कि कोण क्या है, कोण Q है। अगर कोण Q है तो आपको ध्यान देना है कि लंब हमेशा यहाँ होगा। लेकिन यदि यहीं पे हम इसका रिवर्स कर दें, यदि आपको यहाँ पर हम एक डायग्राम बना दें, आपका ये आधार ही है और ये आपका कर्ण ही है, कर्ण है, और ये आपका लंब है। यदि यही कोण यदि यहाँ बनता हो, कोण यदि यहाँ बनता हो, जैसे मान लेते हैं हम कि हमको P लेते हैं, इसको Q ले लें, इसको हम R ले लें, तो इसमें यह देखा जाए कि आपका कोण यदि यहाँ बनेगा तो कोण के सामने हमेशा आपको लंब होगा, तो हम इसको लंब पढ़ेंगे। इसको हम, इसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो हम यहाँ पर हमेशा क्या पढ़ेंगे, लंब पढ़ेंगे। जब इसको हम लंब पढ़ेंगे तो ये आपका कर्ण तो सेम रहेगा, लेकिन ये लंब आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी लंब के जगह पर क्या नोट करेंगे हम, तब यहाँ पे हम आधार नोट करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले तो आपका लंब था जो पहला मान था, ये आधार आपका पहला मान था, कर्ण आपका पहला मान था। लेकिन यदि हम कोण की बात करें, कोण यदि आपको यहाँ से लिया जाए तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होती है, तो आप लंब इसको बोलेंगे। लंब आपका ये हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण चेंज नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। यानी इसमें जितने फार्मूले थे इनसे हमने लगभग सभी फार्मूलों को यहाँ पे नोट कर दिया। हम चाहेंगे कि इनमें एक आध एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन हो, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रश्न यहाँ हल किया जाए। तो आपसे उम्मीद है कि इस पहले फार्मूले को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अध्याय 8 है, तो मैं अध्याय 8A लेके आ रहा हूँ। अध्याय 8 में हम चलेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और हम लोग बहुत ही आराम से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम उन्हीं चैप्टर को पहले लेके आ रहे हैं जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ा दें तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो हम प्रश्न यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे और उसके आगे भी हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे, इसे कंटिन्यू। जहाँ भी आपको जो समस्या होगी उसको आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं और हमें वहाँ से ये सूचना मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे 8A की। आप भी बनाइएगा तो अध्याय का नाम लिखने के बाद, अध्याय 8 था लेकिन 8A के अंदर क्या है, कुछ हमारे न्यूमेरिकल हैं। तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्या है। पहले एक न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कारण कि एक त्रिभुज ABC में, मैंने प्रश्न नोट कर दे रहा हूँ, एक त्रिभुज ABC में, ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आगे है AB इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कास से टैन ए, तो साइन ए कास ए और टैन ए, टैन ए का मान पूछ रहा है, का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपके सामने है, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे
कि इसमें कह क्या रहा है, यानी त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, यानी त्रिभुज हम ऐसा बनाएंगे और भी ध्यान देंगे मुझे बी कोण क्या है 90 डिग्री का होना चाहिए, और उसमें ए बी की भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर, बी सी की भुजा कितनी होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर, और आगे साइन ए का से टेन ए का हम बाहरी मान निकालेंगे। देखिए पर इसमें क्या क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले जो यहाँ पे हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एक ट्रायंगल है जो आपको समकोण त्रिभुज वाला है, इसमें हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, लेकिन बी को ध्यान देना है कि बी आपका 90 डिग्री, तो बी आपका यहाँ होना चाहिए, यानी ए आपका समकोण है। इसमें हम यहाँ पर ए दिखा दें, इसके बाद इसको हम सी दिखा दें, या तो आपकी सुविधा के लिए ये सी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। चलिए ए बी सी, बी आपका 90 डिग्री है, जिसमें ए बी का रहा कि 5 सेंटीमीटर है, यानी ए बी की भुजा आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। बी सी की बात करेंगे तो बी सी कितना आपका है, बी सी आपका 12 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम उस भुजा को तो प्राप्त कर लें कि वो भुजा कौन सी है, तो यानी इसे कर्ण, ये भुजा हमारी कर्ण है, कर्ण को निकालने का मेरे पास एक फार्मूला होगा जिसको दिए थे पाइथागोरस का प्रमेय। तो हम बात करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो उसका पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, तो कह रहा है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसमें हम इसके मान को भर करके हम कर्ण आपको फाइंड करना है, कर्ण को फाइंड कर लेते हैं। यानी कर्ण हमको पता नहीं है, तो कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है। रहेगी बात इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पूछा जा रहा है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें ए, देखिएगा ये कोण का मान क्या है यहाँ पे, यही मेन पॉइंट है, यही मिस मत करिएगा, आपको वहाँ से पूछा जा रहा है। जब यहाँ से पूछा जा रहा है तो अब ये ध्यान देना है कि इसके सामने की भुजा, आपको बताए थे कि कोण के सामने की भुजा क्या होगी, जिस कोण की बात करें, यहाँ पे कोण हमारा क्या है ए है, यानी ए है, जिस कोण की बात करें उस कोण के ठीक सामने ये हमेशा क्या होगा, ये हमारा लंब होगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि उसको हम ऐसे बनाते तो ये हमारा लंब ऊपर से आधार नीचे हो जाता। अब जब लंब हमारा ये है, लंब हमारा जब ये है तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, कि कर्ण अपरिवर्तित था, कर्ण का मान बदलता नहीं है। तो आधार का मान देखिए कौन सा होगा, तो अब यहाँ से देखेंगे ये तुम्हारा लंब हो गया, आधा कितना है आपका 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और लंब कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बात करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी मिल कितना हो जाएगा 169, 169। यानी कर्ण की बात कर रहे हैं, और कर्ण के ऊपर जो घात 2 लगी है उसको लेके इधर आएंगे तो क्या बना देगा, स्क्वायर रूट कर्ण ही बना देगा। तो कर्ण का मान निकल के हमको कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। यानी 13 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड अप कर देंगे, इससे ये पता चलेगा कि उस वैल्यू को हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। अब हम आगे साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, जैसा कि मुझे पता है कि एक फार्मूला आपको क्या है, लाल बटा कक्का, इसको हम आगे रख लेते हैं, इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने यहाँ लिख लिया साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या, लंब बटा कर्ण होता है, यानी मैं लिखा लंब बटा कर्ण। अब लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब हमारा कितना है 12 है, और कर्ण कितना आया है 13, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा पूछा है कास ए इक्वल टू, तो कास पर होता है आपको बीच में आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो हम बात करें आधार कितना है, तो ये लंब है तो आधार आपका कितना हो जाएगा 5, और कर्ण कितना है 13। अब हम tan की बात करेंगे, tan ए बराबर
तो tan बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो अब हम यहाँ देखेंगे लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब हमारा वहाँ पे सामने पड़ा हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 और आधार कितना है आपका 5, यानी ये हमारे 3 आंसर हो गए। यानी साइन ए की वैल्यू मिल गई, कास ए की वैल्यू मिल गई और टैन ए की वैल्यू मिल गई। इसको हम लोगों ने बड़ी आसानी से इसको प्राप्त कर लिया। हम एक ऐसा ही प्रश्न है लेकिन उसमें डिफरेंट मान दिए गए हैं, उनको हल करने का हम प्रयास करेंगे। एक प्रश्न उसको हम हल कर देंगे, इसके बाद आगे हम लोग शेष क्वेश्चन को करते रहेंगे। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक प्रश्न और बता दें, इसमें प्रश्न संख्या हमारी क्या होगी 2। प्रश्न संख्या 2 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 2, कुछ चीज़ों को हम नहीं मिटा रहे क्योंकि इनका हमें हो सकता है कि काम लगे, इनकी भुजाओं को हमें मिटा दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ कितना है। अब ये आपका 2 नंबर है। अब ये चीज़ें हमको अलग से प्राप्त करनी होगी। ये डायग्राम आपका बना हुआ रहेगा, पाइथागोरस का प्रमेय है और यहाँ पे फार्मूले हैं। अब हम प्रश्न में कुछ चेंजिंग करेंगे। कहा कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC यानी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज ABC में कोण B की वैल्यू कितनी है, कहा कि वो समकोण है यानी 90 डिग्री दे दिया है। कहा कि इसके बाद AB की वैल्यू 4 है यानी इसकी वैल्यू कितनी दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद BC की वैल्यू का दिया है 3 सेंटीमीटर। तो CA बराबर 5 सेंटीमीटर भी दिया है सेमी। और यहाँ पे तथा प्रश्न को बढ़ा लीजिएगा, CA की वैल्यू तथा अगर हम CA की वैल्यू की बात करें, CA का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइन ए टैन ए, प्रश्न है साइन ए टैन ए और वहाँ पे कास सी और काट सी का मान, काट सी का मान, ये प्रश्न आपका है, इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसका डायग्राम बनाएंगे, तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इसमें देखिएगा मेन चीज पहले आप प्रश्न में पकड़िए, जो पूछ रहा है उसके कोण को देखिए, उसका कोण क्या है। इसका कोण A है, इसका कोण ये है, इसका कोण C है, इसका कोण C है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण A के लिए, तो मैं C को टच नहीं करूँगा, C को हम अगले राउंड में, तो पहले मैं ये निकालने का प्रयास करूँगा। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका था, आपने देखा कि आप A कोण दिया है तो A आपका यहाँ रहेगा, इसके बाद B 90 डिग्री है तो B यहाँ रहेगा, 80 उसके बाद बचा के लिए। अब AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, BC की वैल्यू 3। तो ध्यान दीजिएगा यह एक रेशियो होता है, यदि आपका आधार लंब में 4 3 या 3 4 का रेशियो हो तो कर्ण आपका 5 आएगा ही, नहीं तो आप पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा हुआ है, इसमें भर करके आप चेक करेंगे तो आपको सीधे सीधे कर्ण की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। कर्ण की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल गई तो सीधे हम उसी लाल बटे कक्के वाले फार्मूले से इनका हम काम कर लेंगे, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है ये हो जाएगा। इसमें देखा जाए क्या पूछा है, साइन और टैन पूछा है, तो मैं यही कर देता हूँ। साइन ए इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो अब हमको पता चल चुका है कि कोण के सामने हमेशा क्या होता है लंब होता है, ये आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका लंब होगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, एक आंसर हो गया। जब टैन की बात कर रहा है, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, लंब आपका ये माना गया है 3 है और आधार कितना हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये तो हम अभी पहले क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि ये सी यहाँ पे कोण चेंज हो गया है, यानी ए की जगह कोण को सी कोण दिए, सी कोण से पूछा जा रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका डायग्राम तुरंत अलग करेंगे पहले हम, और सिंबल वही है ए बी सी, लेकिन सारी चीज़ें सी से पूछी जा रही हैं तो हम एक एंगल यहाँ बनाएंगे और जो कोण के सामने हमेशा क्या होगा
लंब होगा। तो आपका लंब ए बन जाएगा, लंब ए हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 है, ये 4 होगी। बी सी की वैल्यू 3 है और ये आपका 5 जो तुमने निकाला हुआ है। गोले में बनाने का मतलब कि हमने इसको प्राप्त किया हुआ यहाँ पे। चलिए अब हमको कास और काट का मान पूछा जा रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कास सी। कास बराबर क्या होता है, मेरे पास फार्मूला है साइन कास टेन। तो कास के लिए क्या चलेगा, आधार बटा कर्ण, तो यानी आधार बटा कर्ण। तो हम देखेंगे आधार की वैल्यू क्या है। जब लंब इसको मानेंगे तो ये क्या होगा, आधार। तो आधार कर्ण कितना है, 5, ये आपका आंसर हो गया। अब हम काट की बात करेंगे, काट सी। तो आप जानते हैं कि काट का उल्टा टेन होता है, तो टेन लंब बटे आधार है, तो काट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और नहीं सॉरी ये तो लंब है ना, तो पहले देखेंगे लंब यहाँ पे आधार और कर्ण, तो यानी आधार और ये कर्ण हो गया, ये सामने लंब है। तो हम आधार की बात करेंगे तो आधार आपका 3 हो जाएगा और नीचे लंब को देखा जाए तो लंब क्या हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले और दूसरे प्रश्न को बताने का प्रयास किया, ऐसे ही आप चाहें तो अब आगे भी और प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी समस्याओं का समाधान होगा उसको हम कराएंगे, और इसमें जहाँ कहीं भी डाउट है उसको आप दूर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।